जेरूसलम और फ़लस्तीन के बारे में बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज़्यादा इसी इलाके फ़लस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। और दुनिया के 3 बड़े रिलीजन जो कि यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन सभी को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। और फ़लस्तीन, जेरूसलम दुनिया की सबसे अहम सिटी, क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हज़ारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा, जिसका मतलब है यरूशलेम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी ही नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर यह जो जगह है जिसे बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, इसकी एक साइड वेस्टर्न वॉल है जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियन के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियन का मानना है कि इस चर्च के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मुकद्दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली सिटी है। वैसे तो फ़लस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक की सिटी ऊन में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी। और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहां के सारे लोगों से कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दावत से पीछे नहीं हटे। और आखिर वहां के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहां खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहां सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाक़ये के बाद ऊन शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर जुल्म करना छोड़ दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊन सिटी को छोड़कर पहली बार फ़लस्तीन के इलाके में आबाद हुए। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे हैं, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फ़लस्तीन में ही रहे। और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फ़लस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फ़लस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहद आया, जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पानी ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए, ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फ़लस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। और फिर कुछ अरसे बाद फिरौन ने बनी इज़राइल को अपना गुलाम बना लिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इज़राइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इज़राइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया। लेकिन फ़लस्तीन में आबाद होने के लिए बनी इज़राइल को पूरे 40 साल लगे। वो कैसे, ये स्टोरी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब।
और फिर 40 साल बाद बनी इजराइल फलस्तीन में आबाद हुए और फिर कई सौ सालों तक बनी इस्राइल यही आबाद रहे और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाह दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। यह टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि यह सिर्फ एक इबादत की जगह है नहीं बल्कि बनी इजराइल का पार्लियामेंट भी, जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इजराइल ने उनके बेटे रोहबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया। लेकिन रोहबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावत होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इजराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और यह सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे फिर बनी इजराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इजराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इजराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक यह 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं बर्बाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस यह समझते हैं कि यह 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इजराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबोलियन एम्पायर के बादशाह बख्ते नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी और जो यहूदी जिंदा बचे थे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बैबलून ले गया और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबोलियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस टेम्पल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को झुलकर नैन समझते हैं। इस टॉपिक को हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। साइरस द ग्रेट की मदद से एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की टेम्पल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया था। यह टेम्पल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल के नाम से आज भी वहां मौजूद है और यह दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा बनाया। और जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक और पैगंबर भेजा, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याया अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अल सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अल सलाम को मारने की साजिश की
और जैसे ही ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने यहूदियों को कभी भी माफ नहीं किया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक यहूदियों के पास और कोई पैगंबर नहीं भेजा गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने पर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा बदला लिया कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन्स और यहूदियों की लड़ाई शुरू हुई और रोमन्स ने यहूदियों को ऐसा तबाह किया कि अगले 2000 साल तक यहूदी दोबारा फलस्तीन में आबाद नहीं हो सके। रोमन्स ने फलस्तीन में लाखों यहूदियों को मारा और यहूदियों के मेन टेंपल को भी आग लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आज तक यहूदी यह टेंपल दोबारा नहीं बना सके। लेकिन यहूदियों का मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीहा आएगा जो दोबारा जेरूसलम की इसी जगह पर उनका तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और रोमन्स ने यहूदियों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कि यहूदियों को अपनी होली सिटी जेरूसलम की तरफ आने की इजाजत नहीं है और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही फलस्तीन पर हुकूमत करती रही और इन्हीं 600 साल के दौरान अपने रिलीजन को छोड़कर पूरी रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बनाया। यहां तक स्टोरी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल के बारे में थी, लेकिन यहां से दुनिया की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इससे हजारों साल पहले फलस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद हुए थे, अल्लाह ने उन्हीं के नस्ल में से अपना आखिरी पैगंबर भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो उसी टाइम एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया। लेकिन इस बार यह हमला पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने किया। उसने जेरूसलम को फतह करके यहाँ 1 लाख क्रिश्चियन को मार दिया और जेरूसलम की पूरी सिटी को तबाह कर दिया और यहाँ के सभी चर्च को भी आग लगा दी और उस क्रॉस को भी अपने साथ वहां से ले गए जिस पर क्रिश्चियन समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया था। आज भी दुनिया के हर चर्च में इसी क्रॉस की कॉपी बनाकर लगाई जाती है। इस सब के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर ने पर्शियंस को तो हरा दिया और जेरूसलम को दोबारा आबाद कर लिया। यह इतनी अजीम जंग थी कि कुरान के सूरे रोम में इस जंग के बारे में आयात भी भेजी गई। इस सब के बाद रोमन एम्पायर ने तो पर्शियंस को हरा दिया और अपने क्रॉस को वापस लाकर पूरे जेरूसलम की सिटी को दोबारा आबाद किया। और अब रोमन एम्पायर का ख्याल था कि उन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन साथ ही अरब में मुसलमानों की खिलाफत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुसलमानों की खिलाफत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कुछ ही सालों में हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में एक बार फिर जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया गया। जेरूसलम के लीडर सफ्रोनिस्ट को इस सिटी के हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि इससे पहले जिसने भी इस सिटी को फतह किया उसने इस सिटी की एक एक चीज को तबाह किया। तो अब सफ्रोनिस्ट इस बात से डर रहा था कि अब मुसलमान भी इस सिटी का वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया था। सफ्रोनिस्ट जेरूसलम से अपने बादशाह हरक की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि वह आकर इसकी मदद कर सके, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने मजबूरन इस सिटी को सरेंडर करने का इरादा किया। लेकिन सरेंडर से पहले उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी थी। सफ्रोनिस्ट ने मुसलमानों के जनरल अब्बू उबैद की तरफ लेटर भेजा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस अजीम सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर करूंगा कि मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले, क्योंकि सफ्रोनिस्ट के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद, खलीफा उमर बिन खत्ताब,
क्योंकि सफरोनिस्ट ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवान भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की यही सादगी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना आया और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है, एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की इसी सादगी का सफरोनिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अब्बू उबैद ने मजबूरन हजरत उमर राजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। यह देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स अब पूरी तरह ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की राय यह थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को वहां सबसे ज्यादा हजरत अली राजी अल्लाहु ताला अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर राजी अल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहां रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज यह सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहां से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में लगभग 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। जैसे ही हजरत उमर वहां एंटर हुए तो वहां खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबू सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस खास दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है? इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहां पहुंचे तो वहां जेरूसलम के क्रिश्चियन को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहां पर आए हैं। तो सफरोनिस्ट ने अपना मैसेंजर हजरत उमर के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और यह तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान निर्रहीम। यह अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए है कि अगर वह जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराए, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियन के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी, क्योंकि क्रिश्चियन यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी,
क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दे। लेकिन हजरत उमर को इनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह सिटी सब रिलीजियस के लिए एक होली सिटी थी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का यह ऑर्डर इतना ब्रिलियंट था, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए हैं तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक कभी ना खत्म होने वाली जंग चल रही है जो आज तक जारी है। यह एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। और इस मुआद से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वजह से अपनी होली सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनिस्ट का मैसेंजर जब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहां सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर जश्न मनाने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुँचे तो वहाँ अबू बैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर ने उन सब से कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे और आज जो हमें यह इज्जत मिली है वह हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर सीधा जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहां के सारे लोग उनकी सादगी देखकर बहुत इंप्रेस हुए। जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफरोनिस्ट हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफरोनिस्ट ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहां नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहां पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। हजरत उमर यहां से सीधा बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मुक़द्दस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस की सफाई करने लगे। हजरत उमर ने बैतुल मुक़द्दस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो कहाब रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद
बैतुल मुक्तस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मुक्तस और काबा दोनों को सामने रखकर नमाज पढ़ सके। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने कहाब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मुक़द्दस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मुक़द्दस का यह पत्थर और उसके ऊपर यह बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल राजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यहीं शाम में आबाद हो चुके थे, और हज़रत बिलाल ने यह अहद किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का ऑर्डर भी था। तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मुक़द्दस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हज़रत बिलाल की अजान को सुनकर वहां मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं होती थीं। लेकिन इस सब के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे। और वही बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मुक़द्दस में उसी तरह अजान दी जाती है। और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। लेकिन इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंगे तबुक के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत जेरूसलम की फतह और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को बहुत ज्यादा नंबर्स में मारेगी, और जेरूसलम फतह करने के बाद सेम ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अब्बू उबैद, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए, और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले बसे।